ये कहानी एक ऐसी लड़के की है जो धरती पर पैदा हुआ है, लेकिन उसका रिश्ता धरती से नहीं था। वो हवा में उड़ता था। लिटरली उसका गुरुत्वाकर्षण उसे छू भी नहीं पाता था। उसका नाम था ऑस्कर, द मैन विदाउट ग्रेविटी। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। बादलों से भरा हुआ आसमान, कहीं कहीं बिजली की हल्की चमक। एक छोटा गांव और वहाँ के एक पुराने अस्पताल में एक औरत दर्द में थी। उसका नाम था नदिया, एक अकेली माँ। उसके साथ थी बस एक बुजुर्ग औरत, उसकी माँ यानी नादिया की माँ। बच्चा पैदा होने वाला था और जब ऑस्कर ने पहली बार इस दुनिया में सांस ली तो सब कुछ अचानक बदल गया। ऑस्कर हवा में तैर रहा था। ना नर्स ने उसे पकड़ा, ना कोई चीख मारी। वो सीधा हवा में उठ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे गुब्बारे छत की तरफ भागे। दादी डर गई। नादिया की आंखों में डर नहीं, हैरानी थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को हवा में उड़ते पहली बार देखा था। ऑस्कर कोई आम बच्चा नहीं था। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो नीचे नहीं रहता था, उसे पकड़ना पड़ता था। कपड़े बांधने पड़ते थे ताकि वो हवा में उड़ ना जाए। पर ये अजीबियत एक माँ के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ वरदान थी, जिसे उसने दुनिया से छिपा लिया, क्योंकि दुनिया उस चीज से डरती है जो उसकी समझ से बाहर होती है। दादी कहती है, इस बच्चे को कोई ना देख ले। माँ कहती है, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे प्यार करूंगी, चाहे ये कैसा भी हो। इस तरह ऑस्कर का बचपन शुरू हुआ, एक ऐसे घर में जहाँ खिड़कियाँ बंद थी, दरवाजे पर पर्दे थे और हर दिन उसे जमीन से बांध कर रखना पड़ता था। कहते हैं हर इंसान उड़ने का सपना देखता है, लेकिन ऑस्कर का सपना सही था, लेकिन उसे उड़ने से रोका जाता था। क्या आप सोच सकते हैं, जब उड़ने की ताकत ही तुम्हारी कैद बन जाए तो कैसा महसूस होगा। ऑस्कर का बचपन दुनिया के सबसे अजीब बचपनों में से एक था। वो बाहर नहीं जा सकता था, खेल नहीं सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी माँ और दादी को डर था कि अगर दुनिया ने उसकी उड़ने की ताकत देख ली तो या तो लोग उसे चमत्कार समझेंगे या शैतान। ऑस्कर अक्सर छत की तरफ ताकते थे, चांद की तरफ। वो सोचता है, क्या और भी लोग ऐसे होते हैं? क्या सिर्फ मैं ही अलग हूँ? क्या मुझे हमेशा रस्सी से बांध के रखा जाएगा? उसे समझ नहीं आता था कि उसका ये तोहफा इतना छुपाया क्यों जा रहा है। ऑस्कर की जिंदगी में कुछ था नहीं, सिर्फ उसकी माँ, उसकी दादी और बहुत सारे खाली कमरे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसके घर के पास एक छोटी बच्ची रहने आई जिसका नाम अगता है। उसका परिवार गरीब था, लेकिन अगता के पास हिम्मत थी। वो किसी से नहीं डरती थी। ऑस्कर पहली बार किसी को देखकर मुस्कुराया। पहली बार उसके घर की दीवार के बाहर कोई आया था जो उससे डरता नहीं था। अगता ने ऑस्कर को देखा, जो हवा में थोड़ा ऊपर था। उसने हंसते हुए कहा, तुम तो गुब्बारे जैसे हो। ऑस्कर को पहली बार लगा शायद कोई है जो मुझे मेरी तरह ही देख सकता है। अगता और ऑस्कर की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। ऑस्कर ने अगता को बताया कैसे वो उड़ जाते हैं, कैसे उसे जमीन से बांधना पड़ता है। अगता ने उसे पहली बार खुल के उड़ता देखा। ऑस्कर के लिए वो उड़ान आजादी थी और अगता के लिए जादू। अगता कहती है, तुम बहुत खास हो, दुनिया तुझे देखेगी तो प्यार करेगी। लेकिन ऑस्कर की माँ डर रहा था कि ये मासूम दोस्ती दुनिया को ऑस्कर की सच्चाई ना दिखा दे। एक रात ऑस्कर की माँ ने अगता को ऑस्कर के पास जाते हुए देख लिया। उसने अगता से कहा, अब कभी भी मत आना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऑस्कर चुपकर ये सब देख रहा था। उस दिन ऑस्कर को पहली बार कैद महसूस हुआ। उसे अब समझ आया कि उड़ने की ताकत से ज्यादा जरूरी है किसी का साथ। अगता चली गई और ऑस्कर फिर से अकेला हो गया। अब वो उड़ता भी नहीं था, खुद को जमीन से बांध लेता था, जैसे उड़ना उसका अपराध हो। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेला रहूंगा? क्या मेरी ताकत ही मेरी सजा है? कई साल बीत गए। ऑस्कर अब जवान हो चुका था, लेकिन उसके अंदर वही बच्चा अब भी जिंदा था, जो खुलकर उड़ना चाहता था, हंसना चाहता था और शायद फिर से अगता को देखना चाहता था। ऑस्कर अब जवान हो रहा था, पर उसकी दुनिया अब भी वैसी ही थी, छोटी, सीमित, छुपी हुई। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके सवाल भी बढ़ते गए। मैं ऐसा क्यों हूँ? दूसरे लोग क्यों नहीं उड़ते? क्या दुनिया में और भी कोई है मेरे जैसा? माँ और दादी अब भी डर में जी रही थी, लेकिन ऑस्कर अब डर से नहीं, खुद से लड़ रहा था। ऑस्कर अब दिन में रस्सियों को ढीला कर देता था, धीरे धीरे हवा में ऊपर जाता था, फिर वापस नीचे आता था। वो उड़ना सीख रहा था, पर सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे। उसकी उड़ान अब भी सीक्रेट थी, लेकिन उसका दिल अब खुलना चाहता था। उसका शरीर ऊपर जाता था और मन समाज की जंजीरों में बंध जाता था।
और फिर एक रात ऑस्कर ने आकाश की तरफ देखा और खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं खुद को दुनिया से नहीं छुपाऊंगा। ऑस्कर ने तय कर लिया कि अब वो उड़ने से नहीं डरेगी। अब वो दुनिया को दिखाएगा कि अलग होना कोई अपराध नहीं है। उसने इंटरनेट पर एक पुराना कॉन्टेक्ट ढूंढा, एक वैज्ञानिक जो विज्ञान से परे शक्तियों पर रिसर्च करता है। ऑस्कर ने उससे मुलाकात की। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ऑस्कर ने उसके सामने बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ना शुरू किया तो वो चौंक गए। ऑस्कर को अब मौका मिला कि वो अपनी ताकत को पहचाने। उस वैज्ञानिक ने उसे एक प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। वहाँ उसका उड़ना कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ऑस्कर अब एक रातों रात चमत्कार बन चुका था। टीवी पर उसका नाम, अखबारों पर उसकी तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस। लोग दो हिस्सों में बच चुके थे। कुछ उसे भगवान का वरदान समझते थे, कुछ उसे नेचर की भूल। ऑस्कर के लिए ये सब ओवरवेलमाइंड था, पर उसकी माँ वो आज भी डरी हुई थी। उसे लग रहा था हमने जो जीवन छुप कर जिया वो आज सबके सामने आ गया। ऑस्कर की दादी अब नहीं रही और माँ अब हर दिन कमजोर होती जा रही थी। लेकिन ऑस्कर अब अकेला नहीं डरता था। उसे डर नहीं लगता था दुनिया से। उसे डर लगता था कि वो सबके सामने रहकर भी अंदर से फिर अकेला ना रह जाए। उसे याद आई अगता की। कहीं वो आज भी उसे याद करती होगी। क्या वो भी अब बड़ी हो गई होगी? क्या उसने ऑस्कर की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी? ऑस्कर ने दुनिया को पा लिया था, पर अब वो उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसने उसे पहली बार उड़ने की आजादी दी थी। ऑस्कर का अगला सफर शुरू हुआ अगता की तलाश में, पर यह सफर आसान नहीं था। ऑस्कर अब किसी प्रयोगशाला का सब्जेक्ट नहीं था। वो एक सवाल बन चुका था, एक रहस्य, एक डिबेट। क्या इंसान को उड़ने की आजादी मिलनी चाहिए? तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।